प्यारे बच्चों नमस्ते। बेटा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर दी थी। आज 3.6 शुरू कर रहे हैं। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो बेटा पूछ लें। बेटा जल्दी ही आपका एक यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। आप सभी ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी तरह तैयारी करते रहें। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज के जितना काम करवा दिया सारा बहुत अच्छी तरह करें। कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 3.6 बेटा इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, पहले मैं वो नोट कर देता हूँ। एक तो जैसे ये यूज होगा, पूरा ध्यान देना, साइन ए प्लस बी। बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छी तरह क्लियर ना। साइन ए प्लस बी का क्या रहेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर यहाँ माइनस होना साइन ए माइनस बी तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब नेक्स्ट में पहुँच जाएँ। एक ये यूज होगा बच्चों, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी। बेटा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस हो तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें साइन चेंज रहेगा, माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ माइनस होना तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस आएगा, कोस वाले में चेंज रहेगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना। इन दो फॉर्मूलों का यूज होगा बेटा। एक्सरसाइज 3.6 शुरू कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 3.6 सुनो बेटा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है मेरे पास, कोस 40 डिग्री, कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। देखो बेटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, लगातार दो कोस आ जाए ना, दो लगातार साइन आ जाए तो समझ जाया करो कोस वाला फॉर्मूला है। और कोस वाले में मैंने कहा था माइनस हो तो क्या आएगा, प्लस, प्लस हो तो माइनस। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, कोस ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा, कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 1/2। आंसर अच्छी तरह समझ में आया ना, आसान है ना बिल्कुल। सेकंड पे पहुंच जाए बेटा, कोस 130 डिग्री, कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री साइन 40 डिग्री। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला है, कोस वाला। और क्या बताया था, कोस वाले में प्लस हो तो किसका यूज होगा, माइनस का। तो क्या लिखें, कोस ए माइनस बी 130 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा बच्चों, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू 0 तो कितना आंसर आया, 0। अच्छी तरह क्लियर ना। अब नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, साइन π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री, कोस π/12, कोस π/12 प्लस कोस π/4 साइन π/12। कौन सा फॉर्मूला, एक साइन है एक कोस है तो साइन वाला लगेगा बच्चों, ध्यान दें। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी तो किसका फॉर्मूला रहेगा ये, साइन ए प्लस बी। यहाँ प्लस हो तो क्या रहेगा, प्लस, और माइनस हो तो क्या रहेगा, माइनस। तो क्या रहेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी, ए की जगह π/4 प्लस बी की जगह π/12। शायद अच्छी तरह क्लियर। साइन भार बेटा 12 एलसीएम लिया
4 तिया 12, 3 पाई प्लस पाई ब्रैकेट बंद, तो कितना आया साइन 4 पाई बाई 12, 4 तिया 12 तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू रहेगी बच्चों √3/2, क्या आया √3/2। शायद अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बच्चों फोर्थ पार्ट, साइन 40 डिग्री प्लस ए, साइन 40 डिग्री प्लस ए, कोस 10 डिग्री प्लस ए, कोस 10 डिग्री प्लस ए, माइनस कोस 40 डिग्री प्लस ए, साइन 10 डिग्री प्लस ए। फॉर्मूला यूज कर दिया बच्चों, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन और कोस में बताया था साइन कोस एक साथ आ जाए तो कौन सा लगेगा, साइन वाला। दो कोस एक साथ हों, दो साइन एक साथ हों तो कौन सा लगेगा, कोस वाला। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा बच्चों साइन ए माइनस बी, ए की जगह है 40 प्लस ए, माइनस बी की जगह है -10, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए, इससे ये कैंसिल, तो कितना आया बच्चों साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, क्या आया आंसर। समझ गए ना। नेक्स्ट में पहुंच जाएं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है बच्चों, tan 66 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, यहां ध्यान दें, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये फॉर्मूला है बच्चों tan A प्लस B, tan A प्लस B, ठीक है बेटा। और अगर यहाँ माइनस हो और नीचे प्लस हो, अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा tan A माइनस B, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये हो tan A माइनस tan B, ये फॉर्मूले नोट कर लेना बेटा साथ साथ, अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला रहेगा tan A प्लस B, क्या रहेगा बच्चों tan A प्लस B, क्लियर ना। अब तो ऊपर प्लस है तो प्लस का हो जाएगा, क्या होगा tan A प्लस B, A की जगह 66 प्लस B की जगह 69 डिग्री, ठीक है बेटा। तो कितना हुआ tan 9 प्लस 6 15 13, तो 135 डिग्री, ठीक है बेटा। tan 135 को क्या लिख सकता हूँ, पीछे बताया था ना, tan 90 प्लस 45 लिख दूँ बच्चों। tan 90 पे किस में चेंज होगा, कोट, तो कोट 45 डिग्री, अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो माइनस कोट 45, कोट 45 बच्चों 1, आगे माइनस तो -1 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ तो कर दिया बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, इसे क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो 45 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 ही बचेंगे ना, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो तुम्हारा मन करे तो, क्या लिख सकते हो, कोस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 जाएंगे तो भी बच्चों 15 ही बचेंगे, जो तुम्हारा मन करे वो यूज कर लेना, दोनों ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। कोस A माइनस बी का फॉर्मूला बता दे, अभी अभी बताया था ना कोस A माइनस बी का, कहाँ बताया था, ऊपर पहुँच जाओ, कोस A माइनस बी, माइनस हो तो क्या आएगा, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, प्लस में माइनस आता है, माइनस में क्या आएगा प्लस। तो अब कोस A माइनस बी है ना, तो क्या यूज करूँ, कोस A कोस B
कोस 45 कोस 30 और बताए माइनस हो तो क्या होगा प्लस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस 45 1/√2 साइन कोस 30 की वैल्यू रहेगी बच्चों √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 एलसीएम क्या है हमारे पास 2√2 तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1। ये क्या आ गया आंसर। आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर देना, यहाँ भी कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी वैल्यू पुट करेंगे सेम आएगा, करके देखना। कहीं दिक्कत लगे तो मेरे से पूछना फिर, ठीक है। अब पहुँच जाएँ tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री इसे ऐसा लिख दूँ बच्चों tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 45 + 30 पे 75 ही रहेगा ना, ठीक है। tan a + b का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था देखो tan a + b ये रहा tan a tan b + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। शायद अच्छी तरह क्लियर। tan 45 की वैल्यू क्या रहेगी tan 45 रहता है बच्चों 1, tan 30 क्या रहता है बेटा 1/√3। यहाँ 1 - tan 45 1 और tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3। तो क्या करें √3 एलसीएम ले लो ऊपर, तो क्या हो जाएगा √3 - 1, नीचे भी √3 एलसीएम ले लें आप, तो √3 ऊपर प्लस था बेटा, नीचे क्या है -1। अच्छी तरह क्लियर। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना आया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये क्या आ गया आंसर। रेशनलाइजेशन करना चाहें तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 + 1 से डिवाइड कर दें। ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों a + b × a - b, तो a² - b²। ठीक है बेटा, a + b का होल स्क्वायर बता दें a² + b² + 2ab 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 3 - 1 2। तो क्या आया 4 + 2√3 डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो कितना आया 2 + √3। क्या आ गया आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आया। सेकंड पार्ट है बेटा आंसर √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बेटा यहाँ तक ही सोल्व कर रखा है, सिर्फ यहाँ तक ही कर रखा है, आगे रेशनलाइजेशन नहीं कर रखा। आपका मन करे तो कर देना, ना करे तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। बाकी रेशनलाइजेशन कर देंगे तो और अच्छा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ sin 105 थर्ड पार्ट। sin 105 sin 105 क्या लिखें बच्चों sin 60 + 45 कर दूँ, 60 + 45 60 40 100 और 5 105 सही है। sin a + b का फॉर्मूला लगा दें, क्या बताया था sin a cos b cos 45 प्लस cos a cos 60 sin 45। ठीक है बेटा, यही बताया था ना sin a + b sin a cos b प्लस cos a sin b। sin 30 डिग्री बताओ बच्चों √3/2 cos 45 1/√2। ठीक है, प्लस cos 60 बता दो बच्चों, cos 60 रहेगा 1/2 और sin 45 क्या रहेगा 1/√2। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, क्या करें एलसीएम ले लें, क्या लूँ एलसीएम 2√2, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1। क्या आ गया बेटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार देखो रेशनलाइजेशन कर रखा है, इतना ही छोड़ रखा है,
सेकंड का थर्ड पार्ट। बेटा इतना ही छोड़ रखा है, आगे नहीं कर रखा, बस इतना ही कर दें आप भी, ठीक है। कोस 105 खुद करके देखें, कोस 60 प्लस 45, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के। थर्ड का फर्स्ट पार्ट साइन 105 प्लस कोस 105, थर्ड का फर्स्ट पार्ट साइन 105 प्लस कोस 105 इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। बेटा साइन 105 की वैल्यू तो ये रही, अभी अभी निकाली है, √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस कोस 105 की आप निकालेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया, कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, खुद करना। कोस 105 है वो वैल्यू यहाँ पुट करना। कोस 45 क्या रहेगा 1/√2, इन दोनों को सोल्व करोगे 1/√2 ही आएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, करके देखना। नेक्स्ट पहुँच जाए tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये कर देता हूँ बेटा, एक बार देखो, tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, करें, सुनो ध्यान से। tan 15 को क्या लिखूं, tan 45 - 30। ठीक है, सही है ना, 45 में से 30 गया तो 15। कोट थीटा क्या रहता है 1/10, तो इसे लिख दूं 1/10 15 को क्या लिखूं 45 - 30, किसके इक्वल आना चाहिए 4। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, चलो प्रूफ कर देंगे ना। ठीक है बेटा, अच्छा tan A - B का फॉर्मूला बता दें, tan A tan 45 माइनस tan B tan 30 अपॉन 1 + tan 45 tan 30। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ भी फॉर्मूला लगाएं, tan A - B tan A tan 45 माइनस tan 30, और वो अपॉन आएगी ना, वो टर्म ऊपर चली जाएगी, 1 + tan 45 और tan 30। शायद अच्छी तरह क्लियर। tan 45 tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 + tan 45 1 tan 30 1/√3, बीच में प्लस। अब इसे लिख दे 1 + tan 45 1 tan 30 1/√3 अपॉन में बेटा tan 45 1 tan 30 क्या रहेगा 1/√3। शायद अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। ऊपर एलसीएम ले लें, कितना लेके चलूँ √3, तो क्या आएगा √3 - 1, नीचे भी एलसीएम ले लें √3, तो क्या आया √3 + 1, बीच में प्लस साइन, एलसीएम ले √3, तो क्या आएगा √3 + 1, नीचे भी एलसीएम ले √3, तो क्या आएगा बच्चों √3 - 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, समझ में आ गया। क्या आया क्वेश्चन, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है बेटा, क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आया √3 + 1 √3 - 1, ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, A - B का होल स्क्वायर क्या लिखें, A² + B² - 2AB, ये A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB 2√3 अपॉन A + B × A - B A² - B², ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 3 + 1 4 3 + 1 4, 4 और 4 8, 3 माह से 1 गए तो 2, 2 चौक 8, 4 क्या आ गया बच्चों आंसर। यही तो प्रूफ करना था, एक बार देख लो, राइट हैंड साइड यही थी ना, हाँ यही थी, तो ये लिख देना बच्चों, हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब किस पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। ध्यान दें बेटा, साइन अल्फा क्या दे दिया आपको, 15/17, 15/17। कोस बीटा क्या दिया बच्चों, 12/13, 12/13। साइन अल्फा 15/17, कोस बीटा 12/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स मीन्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। क्लियर बच्चों। सबसे पहले क्या लेके चलूं, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दें, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है बेटा, साइन अल्फा तो है, कोस अल्फा नहीं है, तो साइन अल्फा से पहले कोस अल्फा निकाल लें। ये मैं पीछे आपको सिखा चुका हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है ना, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स कह रखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। कोस अल्फा क्या रहता है बच्चों, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला है, पीछे करवा चुका हूँ काफ़ी बार। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन है 15/17, 15 225, 17 289, यही होगा ना। ठीक है, ये यहाँ तक है बेटा रूट पूरा। एलसीएम ले लें 289, 289 माइनस 225, रूट पूरे पे लेना बेटा। अब 289 में से 225 गए तो बच्चों 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 8 में से 2 गए तो 6, 64/289। 64 बेटा 8 8 64, 17 289। ठीक है ना, 8/17 आ गया ना। अब कोस बीटा है, साइन बीटा और चाहिएगा। ठीक है, साइन बीटा और निकाल रहा हूँ बेटा। साइन बीटा का फॉर्मूला बता दें, साइन बीटा क्या रहता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। कोस बीटा क्या रहेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा क्या रहेगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। समझ गए ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। बेटा कोस बीटा क्या है, 12/13, तो कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 13 13 169। क्लियर। अब एलसीएम ले लें आप, क्या लेंगे एलसीएम, 169 ले बेटा। तो 169 माइनस 144, बेटा 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, 25/169। इसका क्या रहेगा, रूट 25 का क्या हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा 13, 5/13। ठीक है, साइन बीटा आ गया, कोस अल्फा। ठीक है ना, सबकी वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा में पुट कर रहा हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा, यही बताना था ना। फॉर्मूला क्या था साइन अल्फा प्लस बीटा का, बोलो साथ साथ, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू बताएं। साइन अल्फा है हमारे पास 15/17, तो रखें बच्चों 15/17। कोस बीटा बताएं, कोस बीटा की वैल्यू ये है बच्चों 12/13। क्या है बच्चों, 12/13 प्लस कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू है बच्चों 8/17, ये रही 8/17। और साइन बीटा बेटा अभी अभी किया था, ये रहा 5/13, तो 5/13। एक तो नीचे एलसीएम ले लें बेटा, 13 और 17 की गुणा कर दें, 13 7 91, 9, 13 और 9 21, 22, 13 और 9 22, तो बेटा 221 आ गया। ठीक है ना, इनकी गुणा करें, 12 5 60, असल पाई 6, 12 और 6 18, 180 प्लस 8 5 40, तो कितना आया 0, 8 4 12, 1 और 1 2, 220/221। क्या आ गया मेरे पास आंसर, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अब क्या निकालना है, दूसरा मेरे पास इसी क्वेश्चन में दे रखा था कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस
अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताओ बेटा, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस में क्या बताया था, माइनस हो तो क्या रहेगा प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। कोस अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों, कोस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही, कोस अल्फा है 8/17। तो रखो बच्चों 8/17। कोस बीटा की वैल्यू दे रखी थी बेटा 12/13, ले लें 12/13। साइन अल्फा बताएं बच्चों, साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17। रखो बच्चों 15/17। और साइन बीटा निकाला था बेटा, ये रहा साइन बीटा क्या है 5/13। क्या है बच्चों 5/13 साइन बीटा। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, 17 और 13 की गुणा अभी की थी, क्या आई थी बेटा 221, याद है ना। 12/8 96, 96 प्लस 15/5 75, 75 ऐड कर दें, 6 और 5 11, 9 10 7 17, 171/221। ठीक है बच्चों, आंसर एक बार आंसर चेक कर लो बेटा दोनों। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 171 221 220 सही है बेटा दोनों। एक पार्ट और है इसका, tan अल्फा प्लस बीटा, ये भी करें बच्चों। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, tan x प्लस वाई वाला, सेम वही है बच्चों। उसमें एक्स वाई था, इसमें अल्फा बीटा ले लिया, तो क्या लिखूंगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। सबसे पहले tan अल्फा निकालें। tan अल्फा किसके इक्वल रहेगा बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन अल्फा गिवन था बच्चों 15/17, तो रखूं उसकी जगह 15/17। कोस अल्फा हमने फाइंड आउट किया था 8/17, 8/17। 17 से 17 कैंसिल, तो कितना आया tan अल्फा, tan अल्फा आया बच्चों 15/8। ठीक है, अब tan बीटा और निकालो बच्चों। tan बीटा क्या रहेगा बेटा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू बता दें, साइन बीटा 5/13 अभी निकाला था 5/13, तो रखो 5/13। कोस बीटा दे रखा था, क्या था कोस बीटा, ये रहा ना 12/13, तो रखो बच्चों 12/13। 13 से 13 कैंसिल, तो tan बीटा क्या आया मेरे पास 5/12। अब वैल्यू पुट करूँगा, ध्यान दें बेटा। tan अल्फा प्लस बीटा क्या था, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू है 15/8, 15/8। tan बीटा की वैल्यू है 5/12 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा क्या है बच्चों 15/8, और tan बीटा क्या है 5/12। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम लिया 12/8 96, 96। 12 की 15 से गुणा करें बच्चों, ठीक है ना। 12×5 60, असल पाई 6, 12 और 6 18, 180 प्लस 8×5 40। नीचे भी एलसीएम ले लिया 12/8 96, 96। तो यहाँ 96 माइनस 15×5 75। ठीक है बच्चों, 96 से 96 कैंसिल, 180 और 40 220। और यहाँ बेटा 96 में से 75 घटा दो, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ बच्चों 9 में से 7 गई तो 2। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। 220/21 बेटा यही है आंसर। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया ना, तीनों निकाल दिए। फोर्थ का सेकंड पार्ट, साइन अल्फा दे दिया कोस अल्फा, अल्फा बीटा बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा दोनों के दोनों किस में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा।
बेटा सेम ये का ही है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। थर्ड है बेटा कोस ए -24/25, कोस बी 3/5, ए लाई बिटवीन पाई टू 3π/4। इसे ध्यान से सुन ले, पाई से 3π/4 कह रहा है बच्चों। एक मिनट रुके, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, या ये भी कह सकते हो 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। पाई में दे रखा है इसलिए मैंने पाई ले लिया बच्चों। ये कह रहा है ए है ना वो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड है बच्चों, तो ए थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलना। बी क्या है? 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलना। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कोस और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कर दोगे ना बेटा? ठीक है। नेक्स्ट में पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। 5 का फर्स्ट पार्ट पूरा ध्यान दे बेटा। क्या है 5 का फर्स्ट पार्ट? साइन ए। साइन ए क्या दे दिया बेटा? 1/√10, 1/√10। और साइन बी क्या दे दिया बेटा? 1/√5। प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। ये प्रूफ करना है a प्लस बी किसके इक्वल है? π/4। ठीक है, आगे कुछ नहीं दे रखा, साइन कोस टेन कोट, जो तुम्हारा मन करे ना वो लगाओ। ए बी बींग पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, ये दे रखा है कि ए बी है ना वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना। अब चाहें तो आप यहाँ दोनों के आगे यहाँ साइन लगाएं तो यहाँ भी साइन लगाएं, यहाँ कोस लगाएं तो यहाँ भी कोस लगाएं, यहाँ टेन लगाएं तो यहाँ भी टेन लगाएं। टर्म साइन की है तो मैं साइन लगा देता हूँ बेटा, चाहे कोस, जो आपका मन करे। यहाँ साइन लगा दिया तो यहाँ भी क्या लगा दें? साइन। ठीक है, अच्छा जी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन π/4 45, 1/√2। ठीक है बेटा। अब सुने ध्यान से, क्या लेके चलें बेटा? साइन ए तो है, कोस ए नहीं है ना, तो साइन ए से सबसे पहले कोस ए निकाल लें। क्या बताया था फॉर्मूला? अभी अभी किया था ना पीछे, √1 - साइन स्क्वायर ए। बेटा खुद निकालना, कर दोगे तुम, सेम वो का वो है। यहाँ वैल्यू पुट करना, साइन ए की है, कोस ए निकाल लोगे, साइन बी से क्या निकालोगे? कोस बी। यहाँ वैल्यू पुट कर देना, 1/√2 सेम आएगा। 5 का सेकंड पार्ट भी ऐसे कैसा खुद करना। अब पहुंच जाए बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट क्या दे दिया? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल दे दिया बच्चों? √2 कोस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल टू √2 साइन x प्लस π/4, x प्लस π/4। ये क्वेश्चन है। ठीक है, करें, देखो अब ध्यान से। ये ले लो बेटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या करें बच्चों? इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड, इसे सेम लिखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या फ़ायदा होगा बच्चों? √2 तो ऐसे ही रखें, इस 1/√2 को अंदर भेजो, 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। ठीक है बेटा, क्या कर दिया? √2 को अंदर भेज दिया। एक बार ये बता दो अब, क्या ये 1/√2 को मैं साइन π/4 साइन 45 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ साइन π/4 कोस एक्स। इस 1/√2 को कोस π/4 लिख दूँ बेटा, इसे क्या ये सेम ऐसे कैसा साइन एक्स। समझ गए ना? साइन और साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 सेम रहती है। समझ गए ना? एक बार क्या लिख दिया साइन, दो बार क्या लिख दिया कोस। अब ध्यान दें अच्छी तरह, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या बताया था? साइन ए प्लस बी। तो इसे क्या लिखूंगा? साइन ए प्लस बी मतलब π/4 प्लस एक्स।
देखो ये प्रूफ करना होगा कहीं ना कहीं। ये पार्ट आ गया बच्चों, थर्ड पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, एक स्टेप फिर देखें ध्यान से। यहाँ तक ये सेम था, √2 भार है बच्चों। इस 1/√2 को यहाँ मैंने क्या लिखा था, sin 45 लिखा था। अब मैं कोस लिखूँगा इसे क्या लिख दिया, cos π/4 cos x प्लस इस 1/√2 को क्या लिखूँगा अब, साइन क्या ले लिया, sin π/4 sin x। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इससे? अब देखो कोस को साइन साइन, तो कोस वाला फॉर्मूला बन गया ना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला रहेगा कोस ए माइनस बी π/4 माइनस एक्स। आपकी मर्जी π/4 माइनस एक्स लिखें या बच्चों x माइनस π/4 लिखो। क्यों? क्योंकि कोस पे नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता, बताया था ना, कोस माइनस थीटा क्या रहता है, प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो क्या प्रूफ करना था, कोस x माइनस π/4 कोस बेटा बताया ना सेम है, π/4 माइनस एक्स लिखो, x माइनस π/4 क्या आ गया, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, अब पहुँच जाएँ 6th का सेकंड पार्ट। क्या है बच्चों 6th का सेकंड पार्ट? ये है √3 cos 13 डिग्री, √3 cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ सेम वैसे के वैसे। क्या ले लिया बच्चों, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, इसे ऐसे का ऐसा लिखें, √2 cos 13 प्लस साइन 13। ठीक है बेटा, अच्छा क्या करूं अब, ये 2 तो ऊपर तो ऐसे कैसे, ये नीचे वाला है ना, इसको अंदर भेज दो, ये तो यहीं रखो, इसे अंदर भेज दो, √3/2 cos 13 प्लस 1/2 साइन 13। ठीक है बेटा, फॉर्मूला साइन का बनाना है, समझ जाओ राइट हैंड साइड में। अगर साइन का बनाना है तो यहाँ कोस के साथ साइन होना चाहिए ना, तो साइन की टर्म में लेके आओ। देखो अगर ये कोस होता ना यहाँ, तो मैं कोस के साथ कोस बनाता, साइन के साथ साइन। अगर साइन का है तो कोस के साथ क्या मिलेगा, साइन, और साइन के साथ कोस। समझ गए ना, फॉर्मूला लिखवाया था बेटा। √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है बेटा, ये होती है साइन 60 डिग्री। क्या होती है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोस 13 ऐसे का ऐसा। 1/2 कोस कहाँ होता है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है बेटा कोस 60। क्या रहती है, कोस 60 डिग्री। यहाँ क्या है, साइन 13 ऐसे का ऐसा बेटा, शायद अच्छी तरह क्लियर। 2 भार साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला रहेगा बेटा, साइन ए प्लस बी, 60 प्लस 13। अच्छी तरह क्लियर ना? तो कितना आ गया बच्चों, 2 भार साइन 60 प्लस 13 73। शायद यही प्रूफ करना था, 2 साइन 73। क्या लिखें बच्चों, हैंस प्रूव। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है, अब पहुंच जाएं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 बेटा, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, किसके इक्वल दे दिया, tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y। ये प्रूफ करना है बच्चों, करें। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं बेटा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बता दो, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। यहाँ बेटा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। ठीक है, समझ में आ गया ना? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोस x कोस y, कोस x कोस y से भाग कर दे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। क्या फ़ायदा होगा, देखो न्यूमरेटर में साइन x कोस y एक बार लिख देता हूँ, कोस x साइन y। ठीक है बेटा, इसे किससे भाग किया है मैंने, कोस x कोस y। यहाँ भी किससे बेटा, कोस x कोस y। नीचे बच्चों साइन x कोस y है माइनस कोस x
साइन वाई। इसे भी किससे भाग किया है मैंने, कोस एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई। यही तो कहा था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोस एक्स कोस वाई। सेम टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, समझ गए। अब डिवाइड क्यों किया ये देखें, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, बेटा कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस साइन वाई बाई कोस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, टेन वाई। यहाँ साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन वाई। शायद अच्छी तरह क्लियर, यही प्रूफ करना था, समझ गए ना। कौन सा कर दिया बच्चों, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट। अब किस पे आ गए बेटा, एक ही पार्ट है सेवन्थ का। अब एट्थ पे आ गए बेटा, क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या दे दिया बच्चों, साइन ए प्लस बी अपॉन, साथ ही है आगे बेटा टर्म, बीच में प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, बीच में प्लस कोस ए माइनस बी। किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों, टेन ए। किसके इक्वल, टेन ए। पूरा ध्यान देना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताएं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है बेटा। अब नीचे बता दें कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी प्लस हो तो माइनस आएगा ना, साइन ए साइन बी, बीच में प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा। ये कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी प्लस माइनस कैंसिल, ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैंसिल। क्या आ गया बच्चों, ऊपर वन और वन टू, टू साइन ए कोस बी अपॉन टू कोस ए कोस बी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन बाई कोस टेन ए। बेटा यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह समझ गए बेटा। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 9। किस पे आ गए बेटा, 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, बीच में प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी। प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है 0 के इक्वल। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये टर्म है ना, ये दोनों के नीचे ही लिख दो साथ साथ, साइन ए साइन बी, यहाँ भी बच्चों साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला बता दो, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी। ये दोनों के नीचे है ना लिख दो, साइन बी साइन सी, यहाँ भी बच्चों साइन बी साइन सी। क्लियर बेटा, बीच में प्लस साइन सी माइनस ए बता दें, साइन सी कोस ए, बीच में माइनस है ना तो माइनस कोस सी साइन ए। दोनों के नीचे लिख दें साइन सी साइन ए, और यहाँ बच्चों साइन सी साइन ए। शायद बेटा यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों।
आगे देखें बेटा, जो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, साइन ए माइनस बी, क्या बताया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन बी माइनस सी का साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, साइन सी माइनस ए का साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए, सब के नीचे टर्म लिख दी। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा अब देखें, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ साइन बी से साइन बी कैंसिल, यहाँ साइन बी से साइन बी कैंसिल, यहाँ साइन सी से साइन सी कैंसिल, यहाँ साइन सी से साइन सी कैंसिल, यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना। अब देखें बच्चों, कोस बाई साइन क्या रहेगा, कोट बी। ठीक है, कोस बाई साइन क्या रहेगा, कोट ए, कोस बाई साइन क्या रहेगा, कोट सी, कोस बाई साइन क्या रहेगा, कोट बी, कोस ए बाई साइन ए क्या रहेगा, कोट ए, कोस सी बाई साइन सी क्या रहेगा, कोट सी। ठीक है बेटा, ये कोट सी प्लस ये कोट सी माइनस ये कोट ए माइनस ये कोट ए प्लस ये कोट बी प्लस ये कोट बी माइनस, तो क्या आया, 0। हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। क्वेश्चन 9 तक सारे पार्ट कर दिए बेटा, यहाँ तक करना। ठीक है ना, अगले लेक्चर में देखेंगे, कंप्लीट कर देंगे बेटा। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो बेटा, एनर्जेटिक रहा करो, एग्जाम्पल भी ज़रूर करके देखा करो, कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछ लिया करो। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।